हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग ऐसे राइटिंग पर बातें करने वाले हैं। आपको याद होगा बैक टू बैक क्लास में 2 क्लास पहले मैंने आपको वो स्ट्रैटेजी बताई थी, प्रोसेस ऑफ ऐसे राइटिंग बताई थी कि किस प्रोसेस पर चलकर हमें ऐसे राइटिंग करनी है। मेरा धर्म बनता है कि मैं यहाँ वो आपको फिर से दिखा दूँ। वैसे आप चाहें तो पीछे जाकर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा धर्म बनता है कि मैं यहाँ फिर से दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था ऐसे राइटिंग की जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, ये प्रोसेस होगी। इस बेस पर हमें अपने ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। वो स्ट्रैटेजी थी इसकी। फिर इसके बाद मैंने आपको जस्ट पिछले क्लास में ये बताया था कि ऐसे राइटिंग की शुरुआत ही आपको करनी पड़ेगी। रफ वर्क कैसे किया जाए, रफ वर्क के लिए मटेरियल्स कैसे लाया जाए, उस पर वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। और पिछले क्लास में मैंने आपको रफ वर्क मटेरियल्स जो होने चाहिए, क्योंकि ऐसे लिखने से पहले आपको रफ करना पड़ेगा, तो जो भी मटेरियल्स रफ वर्क के लिए लगने चाहिए वो आप कहाँ-कहाँ से लेके आएँगे, वो सारे डायमेंशंस सब कुछ मैंने आपको बताया था। आज अब बारी आ गई है उस इम्पोर्टेंट डे की आप कहिए या उस इम्पोर्टेंट स्टेज की, जहाँ मैं आपको फाइनल स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, जिसके हिसाब से आपको ऐसे राइटिंग करनी है। इसकी थोड़ी-सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। शुरुआत में जब मैंने यूपीएससी के एसेज़ देखे, तो मुझे कुछ तो अजीब भी लगे, लेकिन कुछ पे मैंने लिखने की कोशिश भी की। तो होता ये है कि हम पिछले पैटर्न पर जो लिखते आ रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वही सोचते हैं कि यहाँ उससे काम चल जाएगा। तो मैंने एकाध एसेज़ ऐसे लिखे और मेरे जो गुरुदेव हैं, उनसे मैंने चेक कराए। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ और वापस खुद ही चेक करो और ऐसा करना कि जो ऐसे तुमने लिखा है, ये भूल जाओ कि तुमने किस टॉपिक पर ऐसे लिखा है। तुम बस इस ऐसे का टॉपिक लिख के आना जो तुमने लिखा है। तो मैंने ढूँढा, देखा, मुझे तो ठीक ही लगा। तो फिर मैं गया उनके पास कि मैंने कहा कि टॉपिक तो यही बन रहा है गुरुदेव। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो, इतनी क्वालिटी तो है तुम में कि तुम ये जज कर पाओ कि टॉपिक क्या लिखा जाना चाहिए, जो ऐसे है उसका क्या टॉपिक है। बहुत होता है कि टॉपिक मतलब टॉपिक कुछ है, ऐसे कुछ लिख देते हैं, तो रीचेक इस तरह से हो जाता है कि आपने जो ऐसे लिखा है आप उसके बेस पर अपना टॉपिक बनाओ कि किस टॉपिक पर आपने ऐसे लिखा है वो खुद लिखो। फिर अगर वो उसी टॉपिक से मैच कर रहा है तो ये पहला स्टेज है ठीक होने का। दूसरा स्टेज, अब आपने लिखा क्या है। तो उन्होंने कहा कि लिखा तुमने अपने हिसाब से है, लेकिन ये स्कूल कॉलेज वाला है, इसके कंटेंट में वो बात नहीं है जो यूपीएससी को चाहिए। आज मैं जब उन एसेज को पढ़ता हूँ तो मुझे इतनी हँसी आती है, मैं क्या क्या कहूँ आपको। बचकाना एसेज जिसको कहते हैं, ना कोई फैक्ट, ना कंटेंट में कोई गहराई, मतलब इमेजिनेटिव ऐसे आप कह सकते हैं उसको, प्रैक्टिकल ऐसे नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा, उनसे कहा कि आप बताइए फिर तो क्या किया जाए। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि गुरुदेव आप मुझे एक ऐसे लिख के दीजिए, यूपीएससी ने जो टॉपिक पूछे हैं उन पर आप अपना एक ऐसे मुझे लिख कर दीजिए।
तो मैं वहाँ से काफ़ी कुछ पकड़ पाऊँगा और उस पैटर्न पर लिखने की कोशिश करूँगा। मेरे गुरुदेव को बहुत बड़ा नेशनल अवार्ड मिला हुआ था ऐसे ऐसे राइटिंग पर। एक मतलब हाई लेवल की एक कॉम्पिटिशन हुई थी, तो उनको अवार्ड मिला हुआ था, मेडल्स भी थे। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने पहली बार तो साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता था, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना, तो फिर मैंने उनको ईमेल किया कि प्लीज़ आप मुझे एक लिख के बताइए, या कम से कम मैं जो लिख रहा हूँ उसमें सुधार ही कुछ कर दीजिए। उन्होंने उस पे भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। फिर मैं नहीं माना, फिर मैंने कहा कि प्लीज़, 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 बहुत रिक्वेस्ट की, अलग-अलग तरीके से मनाने की कोशिश की कि प्लीज़ एक लिख के दीजिए। मान ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि देखो, अगर मैं अपना ऐसे तुम्हें बता दूँगा या मैं खुद लिख के तुम्हें दूँगा, तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तुम अभी इस स्टेज पर हो कि तुम उस तरह का ऐसे नहीं लिख सकते, तो तुम्हारे दिमाग में एक टेरर मच जाएगा, एक आतंक मच जाएगा। तुम ये सोचने लगोगे कि ऐसा ऐसे तो मैं लिख ही नहीं सकता, और फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो ऐसे राइटिंग सीखने की प्रोसेस है, तुम उससे गुज़र नहीं पाओगे। एक-एक पॉइंट पे स्ट्रगल नहीं कर पाओगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ से गुज़रना, तो फिर तुम उस तरह से सीख नहीं पाओगे। और फिर तब मैंने बहुत सोचा इस पर, तो मैंने सोचा कि शायद वो मेरा भला ही चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं उस स्ट्रगल से गुज़रूँ। तो बहुत उस स्ट्रगल से गुज़रना पड़ा, एक-एक पार्ट पर काम करना पड़ा। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूँ? लेकिन मैं चाहता था कि मैं उन्हीं के हिसाब से लिखूँ, क्योंकि उनके राइटिंग्स मैंने पढ़े हुए थे, तो इतने मुझे वो अच्छे लगे कि मैं क्या बता सकता हूँ। मैंने कहा क्या किया जाए? तब फिर उन्होंने जो राइटिंग्स लिखे हुए थे, उसे मैंने गौर से पढ़ना शुरू किया कि वो छोटे पार्ट्स में हैं, लेकिन वो लिखते कैसे हैं, क्या पैटर्न है। फिर रब मैंने कहा कि कौन ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं। फिर मैंने रवींद्रनाथ टैगोर जी की एक किताब मँगाई, उस पर मैंने सोचा। यूपीएससी की जो एसेज़ के बुक मिलते हैं, उन्हें मँगाया, तो वो तो मुझे बहुत ही बकवास लगे जो मार्केट में मिलते हैं। महा घटिया, मैं क्या कहूँ, एकदम देखने लायक तक नहीं। और तो रवींद्रनाथ जी के मैंने एसेज़ पढ़े, उसमें ये है कि आपका लैंग्वेज बहुत हार्ड है। उस लैंग्वेज में अगर आपने यूपीएससी में लिखा, तो मार्क्स तो आ नहीं सकते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, वहाँ एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए, एग्ज़ामिनर को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए ऐसे समझने में, तो फिर आप वहाँ पे मात खा जाएँगे। तो रवींद्रनाथ टैगोर जी के ऐसे के साथ ये प्रॉब्लम थी। लेकिन एक फिर भी एक आइडिया मिला कि हाँ, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे सोचा जा सकता है, ऐसे-ऐसे लिखा जा सकता है। तो वो बात थी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ में लिखी थी, उसे कन्वर्ट करके लिखा गया है ऐसे में इंग्लिश में, तो थोड़ी-सी है टफ़, वो जाके लैंग्वेज हो जाती है। इंग्लिश में भी उन्होंने लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो यूपीएससी के लेवल से बहुत ऊपर चले जाते हैं। वो लिटरेचर, साहित्य की तरह से बात होती है वहाँ पे। लेकिन एक आइडिया फिर भी मिलता है। तो बहुत गुज़रना पड़ा इन चीज़ों से, अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ा, तब जाके मुझे वो फाइनल स्ट्रक्चर मिला कि हाँ, ये है। आप सोचेंगे ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ताकि आप भरोसा कर सकें। भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं बात करने जा रहा हूँ उस पर। आपके मन में ये भी आ सकता है कि आपके गुरुदेव ने तो आपको नहीं बताया, तो फिर आप हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसे ढूँढने में मुझे बहुत वक़्त लगा। बहुत वक़्त लगा, बहुत तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा। अब ये है कि मैं इस स्ट्रक्चर में ऐसे पे, और अब उस स्टेज पे पहुँच गया हूँ कि इस तरह से अगर आप लिखते हो, तो
ऐसे जब आप पढ़ते हो ना, अब मैं अपने लिखे हुए उन्हीं एसेज को मैं फिर से लिखता हूँ, देखता हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई मूवी देख रहे हो। एक बहुत ही ऐसी मूवी जिसका कहानी इतना रोमांटिक है, या मैं यूँ कहूँ इतना अच्छा कहानी है कि आप 1 सेकंड के लिए भी छोड़ के नहीं जाना चाहोगे। आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ भी लगी हुई हो, आप जब तक इसको कंप्लीट ना कर लो पढ़ के, आप छोड़ने नहीं वाले। इस तरह का एक फ्लो आ गया है अब उसमें, इस स्ट्रक्चर से। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा, लेकिन जिस स्ट्रगल से मैं गुज़रा हूँ, उसमें जो भी चीज़ें आई हैं, अब मैं आपको ऐसे राइटिंग जब कराऊँगा, उस पर प्रैक्टिस कराऊँगा, प्रैक्टिकली एसेज़ लेके, तो उन सब स्ट्रगल को उसमें शामिल करूँगा, ताकि आप उस तरह से डेवलप हो सकें, आप में भी वो क्वालिटी आ सके। ऐसा ना हो कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ और आप उस काबिल ना बन पाएँ। मैं ऐसे कि एक-एक पार्ट पर, ये जो स्ट्रक्चर होगा इसके एक-एक पार्ट पर बहुत मेहनत करूँगा आपके साथ, तो आप उसकी टेंशन ना लें। अब आइए फाइनली उस स्ट्रक्चर को सीखते हैं, जिसे पाकर आप यूपीएससी का जो मेंस ऐसे का पेपर होगा, उसमें हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो है ऐसे का, आप उसको स्कोर कर सकते हैं। 5 स्टेजेज़ हैं इसमें। फाइनल स्ट्रक्चर में 5 स्टेजेज़ आर देयर। पहला है इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब इस इंट्रोडक्शन में आपको क्या-क्या करना है? सबसे पहले एसेज़ की जो शुरुआत होती है, एक टॉपिक है आपका, उस टॉपिक पर या तो आप कोटेशंस, कोई कोटेशन लिख सकते हैं उससे संबंधित, या कोई फैक्ट या कंटेंट किसी का कहा हुआ है कुछ, तो आप उससे पहले तो शुरुआत करेंगे। उस शुरुआत के बाद बात आती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है? क्या लिखना है? लिखना है कि टॉपिक को जानने से हमें क्या मिलने वाला है। मैंने कहा ऐसे क्या होती है, एक फ्लो होनी चाहिए, एक कहानी की तरह होनी चाहिए। तो आपको इसमें दिखाई देगा कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना और ऊपर तक जाते हैं, वैसे हम चलेंगे कि कुछ छूट ना जाए। तो सबसे पहले आप देखिए ऐसे दिया हुआ है, तो उस टॉपिक को जानने से हमें क्या मिलने वाला है। एकदम टॉपिक के मीनिंग पर पहले बात कर रहे हैं। सरफेस, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, या फिर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे। टॉपिक को जानने से हमें क्या मिलने वाला है। फिर इस टॉपिक में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड हैं, क्या कैरेक्टर है उस टॉपिक का, क्या फीचर्स हैं उसके, वो आपको बताना है। अगर इस टॉपिक को समझ लेंगे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पॉजिटिव वे में। अब आपको ये बताना है कि इस टॉपिक को अगर हमने समझ लिया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब एग्ज़ामिनर के माइंड के लिए है कि अगर आप इसको समझ लेंगे अच्छे से, तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। या पब्लिक को बता रहे हैं, मान लीजिए आप सामने आपके कोई बैठा हुआ है, आपको ये, आप उसको ये चीज़ सुना रहे हैं अपना ऐसे, तो किस वे में सुनाएँगे ताकि उसको सारी बातें समझ में आ जाए। मैंने हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन इसीलिए लिया है, बहुत सोचने के बाद मैंने इस तरह से लिखा है, ताकि ये स्ट्रक्चर जो है ना एकदम समा जाए आपके अंदर। उसी हिसाब से मैंने लैंग्वेज डिज़ाइन की। मैं चाहता तो सिर्फ़ इंग्लिश में लिख सकता था इसको, लेकिन ये बेटर मुझे लगा। मैंने इस तरह से किया कि दिमाग में हमेशा बना रहे। जैसे ही ऐसे लिखने बैठे, ये स्ट्रक्चर पूरा दिमाग में उतर जाए। तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और ये पॉज़िटिव वे में। ये इम्पैक्ट जो आपको बताना है, ये प्रभाव जो बताना है, ये पॉज़िटिव बताना है। फिर उसके बाद लिखना है प्रिवेलेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट टॉपिक एंड इम्पैक्ट इफ एनी मे यूज़ एग्ज़ाम्पल्स। अब आपको बताना है कि ये जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड प्रिवेलेंट बिलीफ क्या है, मतलब अभी जो समाज में फैला हुआ है, इसके प्रति जो सोच लोगों में है, वो क्या है, पहले वो बताना है। अगर वो बताना है, और अगर उसका कोई इस वजह से ये जो सोच बनी हुई है समाज में, इस वजह से कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो उस प्रभाव को भी आप बता सकते हैं। उस प्रभाव को बताने के लिए
आप एग्ज़ाम्पल की मदद ले सकते हैं। फिर आपको बताना है रियलिटी अबाउट टॉपिक यूजिंग एग्ज़ाम्पल, सेइंग ईटीसी। अब आपने ये तो बता दिया कि समाज में ये सोच फैली हुई है या लोगों में ये सोच बनी हुई इस टॉपिक को लेकर। तो हो सकता है उसमें कमी हो, तो अब आपको बताना है कि इस टॉपिक का रियलिटी क्या है? रिसर्च रियलिटी इस टॉपिक का क्या है? सोच तो ये बनी हुई है, लेकिन असल बात क्या है? असल बात आपको बतानी है और उसके लिए आपको एग्ज़ाम्पल या फिर कोई किसी ने कुछ उसके बारे में कहा है, तो वो आप बता सकते हैं। अब थोड़ा-सा कुछ अच्छा बोलना है टॉपिक पे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को काट कर उनका सही रूप दिखाते हुए। अब जो टॉपिक पर मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है, उसको काटते हुए, उसको काटना है आपको, उसका सही रूप बताना है और उसके लिए थोड़ा-सा कुछ अच्छा आपको बोलना है वहाँ पर। ऐसा कुछ बोलना है कि टॉपिक के पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, वो भी हट जाए और साथ ही साथ उसका सही रूप भी सामने आ जाए। ये आपको करना है। ये इतना पार्ट आपको इंट्रोडक्शन में करना होगा शुरुआत में, ठीक? यहाँ आपको अभी बहुत चीज़ें लग रही होंगी, इन सब का प्रैक्टिकल हम करेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेज पर जाने से पहले अब कहना है कि इससे पहले कि आगे चलें और बेनिफिट्स लें, बेनिफिट्स लेंगे मतलब अगर इस टॉपिक को समझ लेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये बेनिफिट होगा। तो वही कह रहा है कि अब कहना है आपको कि इससे पहले कि आगे चलें और बेनिफिट्स लें, मीनिंग जानना क्यों ज़रूरी है और तब मीनिंग बताएं। अब आपको बताना है कि इससे पहले कि अब हम लोग आगे चलते हैं, ऐसे इसको समझते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, आगे जो भी है, उससे पहले क्यों ना मीनिंग जान लिया जाए इस ऐसे का क्या है, ऊपर वाला मीनिंग, सरफेस लेवल मीनिंग। तो और उसके बाद ये बोल दें और फिर अब उसके बाद आपको मीनिंग बताना है। मीनिंग में क्या करना है? मीनिंग की बात आती है। इसमें आपको पहले प्रिवेलेंट बिलीफ बताना है कि क्या लोगों के बीच इसकी समझ फैली हुई है? क्या मान्यताएँ हैं लोगों के बीच अभी इस टॉपिक को लेकर? पहले ये, फिर शोइंग वीकनेसेस रॉन्ग इन प्रिवेलेंट वन। अब आपको बताना है कि जो ये मान्यताएँ फैली हुई हैं, इसमें क्या कमियाँ हैं, क्या वीकनेसेस हैं या क्या गलतियाँ हैं, ये बतानी है। और फिर थर्ड स्टेज में गिविंग राइट पिक्चर, सपोर्टिंग विद फैक्ट। अब सच में होना क्या है या सच क्या है इसका? सच्ची बात आपको सामने रखनी है और उसको फैक्ट से सपोर्ट करना है कि ये सच में लोगों में तो ये मान्यता है, उसमें ये कमियाँ हैं, लेकिन सच्ची बात ये है और उसको आप सपोर्ट देंगे फैक्ट्स। मीनिंग पूरे हो जाने के बाद अब सबसे मेन पार्ट जो है वो है बॉडी। बॉडी जिसमें अलग-अलग डायमेंशंस कि किस-किस पॉइंट पर आपको लेकर आप इसमें कंटेंट लिखेंगे, अपने ऐसे को पूरा करेंगे। उसमें कौन-कौन से पॉइंट डालेंगे, अलग-अलग डायमेंशंस मैंने आपको बताए थे। हिस्टोरिकल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिकल एंगल, पर्सनैलिटी एंगल, ह्यूमन एंगल, रिलीजियस एंगल, कल्चरल एंगल, बहुत सारे मैंने बताए थे, आपको याद होगा। तो उन डायमेंशंस पर अब लिखना है आपको। फिर ये जब हो जाए फिर कंक्लूज़न। ये कंक्लूज़न ऐसा होना चाहिए कि ऑल टॉप जो पहले आप लिख चुके हैं, वो सब बात एक समराइज़्ड फ़ॉर्म में आप यहाँ पर बता दें कि ये हमने किया है और ऐसे-ऐसे यहाँ तक पहुँचे हैं। ये आपको कंक्लूज़न ऐसा करना है। ये कंक्लूज़न ऐसा होना चाहिए जो पूरा ऐसे आपका रिफ्लेक्ट कर दे एक बहुत ही शॉर्ट फ़ॉर्म में। और फिर अंत में आपको फिनिशिंग पार्ट लिखनी है और ये जो फिनिशिंग पार्ट है ये हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। पॉज़िटिव एंड होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव एंड या फिर सैड एंडिंग ना कीजिएगा ऐसे का। पॉज़िटिव एंडिंग होनी चाहिए, भले वो नेगेटिव कितना भी हो ऐसे अपने आप में। वो ऐसे कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एंडिंग पॉज़िटिव ही करनी है कि ऐसा है तो ऐसा किया जा सकता है, अच्छे रूप में ले जाया जा सकता है। वो चीज़ें दिखानी है और फिर अंत में आपको एक कोई ब्यूटीफुल कोटेशंस या कोई सेइंग हो तो उससे आपको अपने ऐसे को ख़त्म करना है।
तो फ्रेंड्स ये है फाइनल स्ट्रक्चर आपका। इस बेस पर आपको अपना ऐसे लिखना है। इससे जब आप अपना ऐसे लिखेंगे तो उसमें वो ब्यूटी आ पाएगी, वो फ्लो आ पाएगा जो चाहिए इस यूपीएससी के लिए। यूपीएससी ऐसा चाहता है कि आप जो भी कहें वो क्लियरली बिल्कुल सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट के रूप में आपका ऐसा ही रोल होगा, कुछ छिपा हुआ ना हो और जो भी हो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पूरा हो, कंप्लीट हो। तो इसे आप जब ऐसे लिखेंगे ना तो एक फ़िल्म की तरह आपको लगेगी ये। तो फ्रेंड्स फिर अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से। अब प्रैक्टिकली इसके एक-एक पार्ट पर काम करेंगे। ये पाँचों जो स्टेजेज़ हैं इनके हर एक स्टेज पर प्रैक्टिकली ऐसे को ले लेकर, अब जो एसेज़ यूपीएससी ने पूछे हैं उन्हें लेकर। मिलते हैं फ्रेंड्स। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ टिल देन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।